नमस्कार बहनों और भाइयों। तो बहुत ही कम शब्दों में आज मैं आपको समझाने वाला हूँ टाइप्स ऑफ पेंट्स के बारे में, यानी कि पेंट जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली जो हम सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं या फिर जो यूज़ में लेते हैं वो जनरली निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें आते हैं ऑयल पेंट, एल्यूमिनियम पेंट, एंटी कोरोसिव पेंट, एस्बेस्टोस पेंट, बिटुमिनस पेंट, सेलुलोस पेंट, इमल्सन पेंट और इनेमल पेंट। तो ये सारे जनरली पेंट जो होते हैं वो काम में लिए जाते हैं। तो चलिए इनके बारे में डिटेल से एक एक करके पढ़ लेते हैं, ये होते क्या हैं। तो सबसे पहला पेंट जो आ जाता है वो है ऑयल पेंट। ये क्या होता है? ऑयल पेंट इज़ ए टाइप ऑफ स्लो ड्राइंग पेंट, यानी कि ये जो पेंट होता है बहुत धीरे धीरे सूखता है। दैट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल ऑफ पिगमेंट सस्पेंडेड इन ड्राइंग ऑयल, कॉमनली लिंसीड ऑयल। जिसमें जो इनके पार्टिकल होते हैं, जो इनके कलर पार्टिकल होते हैं वो ड्राइंग ऑयल यानी कि लिंसीड ऑयल में डूबे हुए होते हैं। ये जो ऑयल पेंट होते हैं इनका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? तो इनका यूज़ जनरली जो होता है वो यानी कि लकड़ी की फर्नीचर पर या फिर जो मेटल सरफेस होता है उनको बाहरी प्रभावों से बचाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। आप जो जनरली खिड़की दरवाज़ों पे जो पेंट करते हो, एशियन पेंट जो ब्रांड से आता है, वो ऑयल पेंट के श्रेणी में ही आता है। नेक्स्ट पेंट की बात कर लेते हैं, एल्यूमिनियम पेंट। ये क्या होता है? इस पेंट को बनाने के लिए बारीक पिसे हुए एल्यूमिना को स्प्रिट वार्निश में मिलाया जाता है। इस पेंट का उपयोग लोहे व टिम्बर की सरफेस पर किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से यह पेंट लोहे की सतह को पेंट करने के लिए यूज़ में लाया जाता है। ये जो पेंट होता है ये कैसा होता है? वाटर प्रूफ होता है तथा मौसम के प्रभावों को बहुत अच्छी तरह से रजिस्ट कर लेता है, यानी कि इनकी वेदर रजिस्टिंग कैपेसिटी जो होती है बहुत अच्छी होती है। इस पेंट का उपयोग गैस टैंक, हॉट वाटर पाइप, ऑयल स्टोरेज टैंक, रेडिएटर्स, पियर और अबटमेंट में किया जाता है। यानी कि बात करें एल्यूमिनियम पेंट होता क्या है, तो एल्यूमिनियम पेंट जो होता है इसको बनाने के लिए बारीक पिसे हुए एल्यूमिना को स्प्रिट वार्निश में घोलकर यह पेंट बनाया जाता है। इसका यूज़ जो होता है वो टिम्बर की सरफेस या फिर लोहे की सरफेस पर पेंट करने के लिए किया जाता है। इसकी जो होती है कोरोजन रजिस्टिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, इस कारण इसका यूज़ टिम्बर सरफेस पर नहीं करते, लोहे की सरफेस पर ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि जंग लगने की क्षमता को ये कम कर देता है लोहे के पर। यह पेंट जो होता है वाटर प्रूफ होता है, यानी कि पानी के सीलन जो होती है उसको रोक लेता है, इसलिए इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? इसलिए इसका यूज़ गैस टैंक में, हॉट वाटर पाइप में, ऑयल स्टोरेज टैंक, रेडिएटर्स, मरीन, पियर और अबॉटमेंट में इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पेंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पेंट का नाम है एंटी कोरोसिव पेंट, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है ऐसा पेंट जो जंग नहीं लगने देता। तो इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? इसका यूज़ मेनली लोहे की संरचनाओं पर किया जाता है। तो क्या होता है, यह ऐसी जगह पर यूज़ में लिया जाता है जहाँ पर जंग लगने की संभावना सबसे ज़्यादा हो, इसलिए इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? जनरली लोहे की संरचनाओं पर इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पेंट, एस्बेस्टोस पेंट। ये क्या होता है? यह जो पेंट होता है ये एसी सीट में पानी की लीकेज को रोकने के लिए उपयोग में लाया जाता है, और इस पेंट का उपयोग ऐसी सरफेस पर भी किया जाता है जहाँ पर एसिडिक इफेक्ट यानी कि अम्लीय प्रभाव जो होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? इसका यूज़ जो होता है मेनली लीकेज को रोकने के लिए, और जहाँ पर अम्लीय प्रभाव होते हैं यानी कि पीएच का मान 7 से कम हो वहाँ पर इस पेंट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पेंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पेंट आ गया बिटुमिनस पेंट। ये क्या होता है? इस पेंट को बनाने के लिए बिटुमिनस प्रोडक्ट जैसे कि एसफाल्ट में पेट्रोलियम स्प्रिट और नैप्था को मिक्स करके ये पेंट बनाया जाता है। यह पेंट जो होता है क्षारीय प्रभाव, बेसिक इफेक्ट यानी कि क्षारीय प्रभावों को बहुत अच्छी तरीके से रजिस्ट कर लेता है, लेकिन सूर्य की किरणों के संपर्क में आने पर यह पेंट बहुत जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बिटुमिनस प्रोडक्ट लिया गया है, यानी कि बिटुमिन ही मान लीजिए। बिटुमिन का प्रोडक्ट कौन सा है? एसफाल्ट। तो डायरेक्ट सन वेव्स के कांटेक्ट में आएगा तो ये पिघल जाता है, इसलिए डायरेक्ट सन वेव्स के कांटेक्ट में आने पर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। यह पेंट जो होता है ब्लैक कलर का होता है, जिस कारण इसका उपयोग ऐसी सतह पर किया जाता है जो ज़्यादातर दिखाई नहीं देती है और डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में नहीं आती हो। तो ये पेंट कौन सा हो गया? बिटुमिनस पेंट हो गया, यानी कि वह पेंट जो डायरेक्ट जिसको बनाने के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे कि एसफाल्ट में पेट्रोलियम स्प्रिट और नैप्था को मिक्स करके ये पेंट बनाया जाता है। ये पेंट जो होता है क्षारीय प्रभाव यानी कि बेसिक इफेक्ट जो होते हैं उनको अच्छी तरह से रजिस्ट कर लेता है। सूर्य की किरणों के संपर्क में आने पर ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इसका कलर ब्लैक कलर का होता है, इसलिए इसका यूज़ वहाँ पर किया जाता है जो डायरेक्ट सन वेव्स के कॉन्टैक्ट में ना हो, ज़्यादातर दिखाई भी ना दे, ऐसी सरफेस पर इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पेंट की बात कर लेते हैं, सेलुलोज पेंट। ये कैसे बनता है? इस पेंट को बनाने के लिए नाइट्रो कॉटन सेलुलोज शीट और
थिनर के रूप में एथिल एसीटेट को मिलाकर ये पेंट बनाया जाता है। यह पेंट जो होता है कॉस्टली होता है। साथ ही इस पेंट की सरफेस जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, हार्ड होती है और स्मूथ होती है। इस पेंट को आसानी से वॉश आउट करके क्लीन किया जा सकता है। सेलुलोज पेंट जो होता है वो हॉट और कोल्ड कंडीशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ये पेंट जो होता है जहाज़ों पर भी उपयोग में लाया जाता है। इसकी एक पेंट है जिसका नाम है, इसका यानी कि एक वेरिएंट है डेको, जिसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, व्हीकल इंडस्ट्रीज़ में इनका यूज़ किया जाता है। ये बात हो गई सेलुलोज पेंट के बारे में। नेक्स्ट पेंट कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट पेंट हो जाएगा इमल्सन पेंट। ये क्या होता है, इस पेंट को बनाने के लिए पॉली वाइनिल एसीटेट व सिंथेटिक रेजिन का उपयोग किया जाता है। यानी कि पेंट बनता कैसे है, इस पेंट को बनाने के लिए पॉली वाइनिल एसीटेट और सिंथेटिक रेजिन का उपयोग किया जाता है। इमल्सन पेंट का उपयोग आजकल ज़्यादातर सजावटी कार्यों के लिए, जैसे शोरूम, सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम में जो कोपिंग होती है उनमें इनका यूज़ किया जाता है सजावट करने के लिए इमल्सन पेंट का। इस पेंट में व्हीकल के रूप में किसका यूज़ किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कंपटीशन में पूछ भी लिया जाता है कि इमल्सन पेंट में व्हीकल के रूप में किसका यूज़ किया जाता है और इनेमल पेंट में किसका यूज़ किया जाता है। तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं कि इमल्सन, यानी कि सन क्या देता है, सन तो पानी ही पिलाएगा, तो इसमें व्हीकल के रूप में क्या यूज़ किया जाता है, वाटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पेंट कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट और लास्ट पेंट हो गया इनेमल पेंट। ये क्या होता है, इस पेंट को बनाने के लिए वाइट लेड, जिंक वाइट और ऑयल को पेट्रोलियम स्वीट में मिलकर बनाया जाता है। यानी कि इस पेंट को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए, वाइट लेड, जिंक वाइट, ऑयल और पेट्रोलियम स्प्रेड तथा व्हीकल के रूप में इसमें वार्निश का उपयोग किया जाता है। इमल्सन पेंट में तो था वाटर और इनेमल पेंट में क्या है, वार्निश का उपयोग किया जाता है। यह जो होता है अच्छी क्वालिटी का होता है। इस पेंट पर हॉट और कोल्ड वाटर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इस पेंट की ड्यूरेबिलिटी व अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए इनेमल पेंट करने से पहले टाइटेनियम का बेस लगा दिया जाता है। तो ये बात हो गई इनेमल पेंट के बारे में। तो हमने सारे के सारे जो पेंट थे, जिसमें हमने ऑयल पेंट, एल्युमिनियम पेंट, एंटी कोरोसिव पेंट, एस्बेस्टोस पेंट, बिटुमिनस पेंट, सेलुलोज पेंट, इमल्सन और इनेमल पेंट, ये सारे टाइप्स के पेंट हमने देख लिए थे। आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।